अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम ड्रामा सीरियल गलती की किस्त नंबर 19 के रिव्यू पर बात करेंगे। आज की किस्त तो धमाकेदार थी। जैतून आंटी की अकल ठिकाने लगाने के लिए शानजे आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि फहद की माँ उसे समझाती है कि मायरा को घर वापस लेकर आओ। मायरा फ़ोन पर फहद को कहती है कि ऐसा क्या है ज़ायरा भाभी में जो मुझ में नहीं है। फहद कहता है कि सोच, जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगी घर नहीं बसा सकती। जैतून और सब घर वाले साद को समझाते हैं कि ज़ायरा को घर वापस लेकर आओ। साद नहीं मान रहा। आखिरकार सुहेल के कहने पर वो ज़ायरा को लेने चला जाता है। फहद और ज़ायरा अंकल की सेहत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हैरत की बात है वो भी घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर कि साद अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता है और उन दोनों को एक साथ देखकर साद की खैरत जाग जाती है। साद ज़ायरा पर इल्ज़ाम लगाता है। आखिरकार ज़ायरा अपने हक़ के लिए बोल पड़ती है और कहती है कि साद, आप मेरे किरदार के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। फ़हद साद को कहता है कि आप ज़ायरा भाभी को डिज़र्व ही नहीं करते। साद और फ़हद की हाथापाई होती है और आखिरकार साद ज़ायरा को तीसरी और आखिरी तलाक दे देता है। मायरा को अभी भी सिर्फ अपनी ही पड़ी है। वो साद पर गुस्सा करती है कि आपकी बीवी एक घटिया औरत है। आपकी बीवी ने मेरे शोहर को अपने काबू में कर लिया है। साद को मायरा पर गुस्सा आता है। वो उसे धक्का देकर बेड पर गिरा देता है। ज़ायरा जैसी लड़की के लिए साद जैसे मर्द वाकई ही अजाब बन जाते हैं। वो अपनी माँ से अपनी तलाक के बारे में बात कर रही होती है कि उसका बाप सब सुन लेता है और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका इंतकाल हो जाता है। ज़ायरा साद को अपने बाप के जनाजे को हाथ लगाने से रोक देती है और कहती है कि तुम कातिल हो, मेरा बाप तुम्हारी वजह से मर गया। ज़ायरा अपने बाप को याद कर रही है कि उसकी माँ उसे समझाती है कि बेटा, घर एक तरफा कोशिशों से नहीं बनते। घर बनाने के लिए मियाँ बीवी दोनों को कोशिशें करनी होती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस ड्रामे में कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई कि तलाक को एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन डायलॉग ये था जब ज़ायरा की माँ कहती है कि ज़िंदगी एक इंसान पर ख़त्म नहीं हो जाती, करने को और भी बहुत कुछ है। जो हुआ उसे एक सबक समझकर याद ज़रूर रखना, मगर उसे ज़िंदगी का रोग मत बनाना। और आखिरकार शानज़े सबके सामने जैतून आंटी का पोल खोल देती है और कहती है कि ये सब इन्होंने एक ख़ास प्लान के साथ किया है। ये सब जानती थी लेकिन इन्होंने जानबूझकर साद भाई का घर बर्बाद कर दिया। जैतून शानज़े को थप्पड़ मारने लगती है। शानज़े उसका हाथ रोक लेती है। इनके पूरे ख़ानदान में सिर्फ साद के भाई सुहेल के पास ही थोड़ा सा दिमाग है जो अपनी माँ से पूछता है कि क्या शानज़े ठीक कह रही है। साद अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रखकर कहता है कि कसम उठाएं और बताएं कि ये झूठ है। जैतून कुछ बोल नहीं पाती और साद गुस्से पर घर छोड़कर चला जाता है। और हमेशा की तरह जैतून आंटी ने अपनी गलती नहीं मानी और रोना पिटना डालकर मजलूम बनने की अदाकारी कर रही हैं और अब शानज़े को घर से बाहर निकालने की धमकी देती हैं। लेकिन भाई, शानज़े तो ज़ायरा जैसी नहीं है। वो जैतून के सामने डट कर खड़ी होती है और कहती है, अब आपका टारगेट तो मैं ही हूँ क्योंकि आप अपने तमाम बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुकी हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाएं। जो इंसान दूसरों की औलादों के साथ ज़्यादती करता है उसकी अपनी औलाद भी कभी चैन से नहीं रह सकती। क्या जैतून को अपनी गलती का एहसास होगा और क्या साद अपनी गलती पर शर्मिंदा होगा, इसके लिए अगली किस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। आखिरकार साद ने ज़ायरा को तीसरी और आखिरी तलाक दे ही दी है तो तकलीफ़ की बात, लेकिन साद जैसे शोहर से दूरी ही बेहतर है। एक शोहर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है जो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ दे सके।